चलो आगे हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। और रिलेटिव मोशन में रिलेटिव मोशन शुरू होगा 2 डायमेंशन और 1D दोनों। 1D और 2D दोनों को साथ में कैरी करेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ बताऊंगा एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल में, कि एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट आता है। अगर एलिवेटर चलेगा ऊपर, एलिवेटर चलेगा नीचे, एलिवेटर हॉरिजॉन्टल चलेगा, तब जो है मेरे को जी इफेक्टिव कैरी करना पड़ता है। यहां से आजकल क्वेश्चन आ रहा है। देखो मैं डायरेक्ट बताना चाह रहा हूं, इसको लिख लेना है अपेरेंट जी, ऐसा कुछ लिख करके आगे बढ़ेंगे। अपेरेंट जी क्या है समझो बारीकी से। मान लो कि सर ये कोई एलिवेटर है, बारीकी से समझना, यहां से क्वेश्चन आने का है। ये कोई एलिवेटर ए से ऊपर जा रहा है, ये एलिवेटर ए से ऊपर जा रहा, पूरा मैकेनिक्स में यूज होगा, पूरे मैकेनिक्स में यूज करते हैं। और अगर एक प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे फेंका और ऐसे जाकर के गिरा एलिवेटर में, मैंने कोई प्रोजेक्टाइल को क्वाइन को टॉस किया और क्वाइन ऊपर जाकर के फिर नीचे आया एलिवेटर में, एलिवेटर मूविंग है, एलिवेटर एक्सीलरेटेड, सर यहाँ का वेलोसिटी u हो जाएगा एट एन एंगल थीटा, फिर वही कोऑर्डिनेट एक्सिस सब हम लोग निकालेंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या मॉडिफाई होगा देखना। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय यहां हो जाएगा जी इफेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। 2u साइन थीटा बाय जी होता था ना, यहां हम लोग जी इफेक्टिव लेंगे। अगर एलिवेटर ऊपर जाएगा तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए होता, अगर एलिवेटर नीचे जा रहा है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा जी माइनस ए। और अगर एलिवेटर हॉरिजॉन्टल जा रहा है, मान लो कोई कार है, एलिवेटर कैसे जाएगा, कोई कार जा रहा है, रूट जी प्लस ए, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। गुड। तो टाइम जो हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी प्लस ए हो जाएगा जब एलिवेटर ऊपर जाएगा तो। और इसमें हाइट का रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा सर 2u स्क्वायर, नहीं 2u स्क्वायर नहीं होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इफेक्टिव, तो यहाँ जी प्लस ए हो जाएगा। और हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी इफेक्टिव, तो जी प्लस ए हो जाएगा। अगर एलिवेटर ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए, एलिवेटर नीचे जाएगा तो जी माइनस ए। और अगर एलिवेटर हॉरिजॉन्टल गया तो अंडर रूट, मैं डायरेक्ट लिख देना चाह रहा हूं, सुनो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं सर। अगर एलिवेटर ऊपर जाएगा, इसमें जी इफेक्टिव मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो यहाँ जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पूरा मैकेनिक्स में आपको यूज होगा ये वाला अपेरेंट जी का कॉन्सेप्ट जो है, पूरा मैकेनिक्स में यूज करने का, ठीक है, इसको याद रखने का। अगर ऊपर गया तो जी प्लस ए, नीचे गया तो जी माइनस ए, हॉरिजॉन्टल में पाइथागोरस, हॉरिजॉन्टल में क्या पाइथागोरस लगा देना। दूसरा है कि सर ये कोई एलिवेटर नीचे जा रहा है और यहाँ ए से, और यहाँ कुछ प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल वाला लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल वाला, इसको नोट करके आगे बढ़ो। थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं खाली कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करवा रहा हूँ।
अगर एलिवेटर ऊपर जाएगा तो जी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, जी प्लस ए, नीचे जाने से जी माइनस ए, और हॉरिजॉन्टल से चेंज करेगा। हो गया। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, बस खाली जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ऐसा, सुनिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर कोई, तीसरा नंबर, कि सर मान लो ये कोई गाड़ी है, समझते हो ना, BMW कार, ऐसा, समझते हो। अब क्या है कि यहां से ये कार एक्सिलरेटेड ए से, और यहां से कुछ प्रोजेक्टाइल फेंका, यहां से कुछ प्रोजेक्टाइल को फेंका यू एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ सब चीज सेम रहेगा, बट जी इफेक्टिव हो जाएगा पाइथागोरस। सब चीज सेम रहेगा, खाली जी इफेक्टिव चेंज कर जाएगा, बस यही है। ये 3 केस जनरली याद रखें, और केस याद रखने के लिए थोड़ा आगे का पोर्शन अभी आना बाकी है, जब ऑसिलेशन पढ़ाएंगे तो बहुत बताएंगे, लास्ट है। तो ये 3 केस याद रखेगा। ये कार जो है हॉरिजॉन्टल जा रहा है, उस केस का, चलिए क्वेश्चन लिखिए। A body is thrown vertically upward. A body is thrown vertically upward. A body is thrown vertically upward with velocity 30 meter per second. A body is thrown vertically upward. A body is thrown vertically upward with velocity 30 meter per second. आगे लिखो। If the retardation due to air, if the retardation due to air, if the retardation due to air 5 meter per second square, find the time of ascent and time of descent. Find the time of ascent and descent. ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय, ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय, ये दोनों निकालना। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, TA और TD निकालिए। यहां जी इफेक्टिव लगेगा, बिना जी इफेक्टिव का नहीं बनेगा। कोई बॉल को फेंका गया 30 मीटर पर सेकेंड with vertically upward, ऊपर जाने का समय, ऊपर जाने का समय 6, जाने का 2, आने का ज्यादा लगेगा, आने का ज्यादा लगेगा। एयर तो रेजिस्ट कर रहा है, एयर रेजिस्ट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, नीचे वहां तो लिखवा दिए रिटार्डेशन। 6 और 2 नहीं है, 2 बराबर है, 6 नहीं है, एसेंट का 2 है।
ए हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड होगा, रिटार्ड कर रहा है, और जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ये नीचे के डायरेक्शन में होगा, होगा ना ऐसा। अब क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी इफेक्टिव इंटू टाइम, v0 u ऊपर का प्लस ले लो 30 और -10 -5 इंटू टाइम, माइनस को कॉमन निकाल दो ना, इंटू टाइम, नहीं समझा, अरे ऊपर को प्लस नीचे को माइनस पकड़ रहे हैं, बराबर तो है यार, ठीक तो पकड़ रहे हैं, ऊपर को प्लस नीचे को माइनस, माइनस कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ हो जाएगा t बराबर हो जाएगा 30/15, मतलब टाइम ऑफ एसेंट जो होगा ऊपर जाने का समय, ऊपर जाने का समय 2 सेकंड लगेगा। ये ऊपर तो गया, फिर तो नीचे तो आएगा ना, तो नीचे आने का समय कितना लगेगा, 6 नहीं है, गलत है, माइनस कैसे होगा यार, उससे ज्यादा लगेगा, 2 सेकंड से ज्यादा लगेगा, बट इतना भी ज्यादा नहीं, काफी ज्यादा है। एक्यूरेट आंसर बताओ। जाने का समय तो मैंने निकाल दिया 2 सेकेंड, जब वो रिटर्निंग आएगा तब का समय क्या होगा, छह नहीं है, देखो इसमें क्या ऐसे नहीं बनेगा, मैं जान रहा हूं, रुको। सबसे पहला एजेंडा है कि इसका हाइट निकाला जाए, हाइट नहीं मालूम, हाइट निकाला जाए, कितना हाइट तक वो अटेन किया, इसका आंसर आना चाहिए √12 आना चाहिए, 2√3 आंसर आना चाहिए, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। आंसर आप गलत बोल रहे हो, टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा 2√3 आएगा, √12 आना चाहिए। अब देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं, सुनो क्या करेंगे, इसको लगा देंगे हम, हाइट निकाल लेंगे, तो हाइट जो है तीसरा फॉर्मूला से निकल जाएगा, तो v² बराबर u² प्लस 2g इफेक्टिव इंटू हाइट, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारा 30 का स्क्वायर 2 और जी इफेक्टिव हो जाएगा, माइनस को बाहर पकड़ लो तो ट्वाइस, और यहाँ हो जाएगा 10 + 5 इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा आपका h बराबर हो जाएगा 900 बाई ये, तो ये से कट गया, तो h बराबर हो जाएगा 30 मीटर, हाइट जो है 30 मीटर अटेन करेगा। आप जो है सेकेंड फॉर्मूला लगा देंगे, अब मैं सेकेंड फॉर्मूला लगाऊंगा, तो सर ये नीचे आ रहा, तो h बराबर ut प्लस हाफ जी इफेक्टिव इंटू t², h हमारा 30 है, u अच्छा वहां का स्पीड 0 है, तो 0 हाफ, वहां का स्पीड 0 है, टॉप पॉइंट पर स्पीड 0, जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव हो जाएगा g + a, रिटार्डेशन, और इनटू क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, टाइम ऑफ डिसेंट, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 15। ओ 1 मिनट गलती किया, ओह 1 मिनट यहाँ गलती कर रहा हूँ, सुनो
जी माइनस होगा ना, नीचे आ रहा है तो रिटार्ड कर रहा है, तो नीचे आएगा तो जी नीचे है तो ए ऊपर हो जाएगा तो रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा, ए का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। यहाँ हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 5 इंटू टी डी स्क्वायर, तो हो जाएगा टी डी का स्क्वायर जो होगा वो 12, मतलब टी डी जो होगा √12 मतलब 2√3 सेकेंड आ जाएगा। ये आंसर है। टाइम ऑफ डिसेंट इतना लगेगा, ये बराबर आंसर है। टाइम ऑफ डिसेंट जो है इतना लगेगा और टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा लगना चाहिए, एसेंट से ज्यादा डिसेंट लगेगा, एयर रेजिस्टेंस रहेगा तो। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा 2√3 सेकेंड, सेम आंसर है 2√3 सेकेंड। और हाइट जो होगा 30 मीटर होगा। कौन सा फॉर्मूला लगा है? हाँ, पहला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मालूम है, v बराबर u प्लस AT। u मालूम है, v जीरो कैसे होगा, u जीरो होगा। डिसेंट में u जीरो, v कहाँ मालूम है? नहीं समझे? आपने इसको ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किया तो यहाँ का जीरो, यहाँ का जीरो जब ये नीचे गिर रहा है तो वहां का वेलोसिटी मालूम है? भी नहीं मालूम है। नहीं बनेगा। 30 कौन बोला? नहीं, वो 30 कब हम बोलते हैं? जब एयर हटेगा तब, वो फ्री फॉल रहता तब हम 30 बोलते हैं। 30 कौन बोलेगा? 30 हो ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत है कॉन्सेप्ट जो है ना, समझिए। क्या ये 30 से फेंकेंगे 30 से आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एयर रेजिस्टेंस ज्यादा, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट। हाँ, अगर फ्री फॉल रहता तब बराबर है, तब बराबर है, जितना से फेंके उतना से स्ट्राइक करता। आप समझ में आया? भी नहीं मालूम है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। A body is projected upward, a body is projected upward, a body is projected upward with velocity 50 meter per second, with velocity 50 meter per second। आगे लिखिएगा, find the velocity after 1 second, find the velocity after 1 second, find the velocity after 1 second। और नीचे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, रिटार्डेशन ड्यू टू एयर, रिटार्डेशन ड्यू टू एयर, रिटार्डेशन ड्यू टू एयर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ऑल्सो हाइट फाइंड करना, एंड ऑल्सो हाइट, हाइट भी निकालना। चलिए मैं डायग्राम दे दे रहा हूं। सर ये कोई बॉल है जिसको फेंका गया u 50 मीटर पर सेकेंड से, कितना से थ्रो किया गया? 50 मीटर पर सेकेंड से। कहता है कि आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड इसका वेलोसिटी क्या होगा और हाइट क्या होगा? हाइट कितना अटेन करेगा आफ्टर 1 सेकेंड? कितना? वेलोसिटी 35 बराबर है
और हाइट ये ऊपर जा रहा है, जी भी नीचे, ए भी नीचे। बेटा ये ऊपर जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, जी भी नीचे, ए भी नीचे। हाइट हाइट एच निकालना, हाइट अटेन आफ्टर 1 सेकेंड। चलो तो V बराबर U प्लस सर जी फैक्टिव इंटू टी। V निकालने का U हमारा 50 है, G फैक्टिव हो जाएगा -10 -5, तो माइनस कॉमन निकाल दिया। 50 - 15 35 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा उसका वेलोसिटी। 250/3 नहीं है, 85/2 है, 85/2। वहां आपको ऊपर जा रहा तो G प्लस ए लेना है। अरे ऊपर जा रहा तो G प्लस ए, ऊपर जा रहा है ना, जा तो ऊपर रहा है। तो इसका हाइट का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, यूटी प्लस हाफ जी फैक्टिव इंटू टी स्क्वायर। दिक्कत है यहाँ जी फैक्टिव लेना, कैसे लिया जाता है। ऊपर जाएगा तो देख लेना डायरेक्शन, यू कितना 50 × 1 हाफ, यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस को बाहर पकड़ लो, जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 50 - 1/2, और ये हो जाएगा 10 + 5 था क्या, तो हो जाएगा 50 - 15/2, तो 85/2 मीटर आ जाएगा। प्लस माइनस किस में, ऊपर प्लस नीचे माइनस। जी फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर बॉडी ऊपर जाएगा, अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस नीचे लग रहा है, ठीक तो है। अगर बॉडी ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, उल्टा लगता है, रेजिस्टेंस उल्टा लगता है। तो जी और ए दोनों सेम डायरेक्शन है। हाँ, नीचे को माइनस पकड़ रहे, ऊपर को प्लस पकड़ रहे, इसीलिए जी इफेक्टिव को माइनस पकड़िए आप, जी प्लस है। अगर बॉडी, सुनिए, अगर बॉडी नीचे जाएगा तो जी तो नीचे है बराबर है, बट ए किधर है, ए ऊपर, अपोजिट है, जी माइनस हो। जी इफेक्टिव को आपको लेना है साइन के साथ, साइन के साथ में अगर हम ऊपर को प्लस माने तो नीचे को माइनस पकड़ना पड़ेगा, और जी इफेक्टिव में अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड कर देना, और अपोजिट में रहेगा सब्ट्रैक्ट कर देना, बस यही। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टावर ऑफ हाइट, लिखो अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टावर ऑफ हाइट, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टावर ऑफ हाइट 100 मीटर, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टावर ऑफ हाइट 100 मीटर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच हिट द ग्राउंड। मतलब टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, नहीं डिसेंट। फाइंड द टाइम आफ्टर विच हिट द ग्राउंड, फाइंड द टाइम आफ्टर विच हिट द ग्राउंड, और आपका रजिस्टर ये दिया हुआ है, रिटार्डेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, कितना टाइम ऑफ डिसेंट लगेगा, यू, हाँ यू 0 पकड़ना, रिलीज किया गया ना,
ये 100 मीटर टावर से फेंका, रिलीज किया। पाँच सेकेंड आएगा। सेकेंड फॉर्मूला लगेगा, यहां G माइनस ए पकड़िएगा ना। तो H बराबर U0 तो हाफ इंटू जी फैक्टिव इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 100। हाफ जी फैक्टिव हो जाएगा G माइनस ए इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200। और 10 माइनस 2 है ना, कि क्या था, 2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 200/8। ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, 25 ही ना आएगा। 5 सेकेंड आएगा, ये आंसर 5 सेकेंड आएगा। चलिए आगे हम लोग ये एयर रेजिस्टेंस के बारे में बात किए। आगे थोड़ा अगला डिस्कशन हम लोग करेंगे कॉलिजन प्रॉब्लम। ठीक है, अगला लिखिएगा कॉलिजन प्रॉब्लम, वो मीटिंग वाला कॉलिजन, रिलेटिव मोशन इन कॉलिजन। रिलेटिव मोशन इन कॉलिजन, पहला बात इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है समझो। मान लो ये चल रहा है से 10 मीटर पर सेकेंड और ये चल रहा है से 6 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये अप्रोच कर रहा है कि डिसीड कर रहा है, मतलब अप्रोच या सेपरेशन हो रहा है, कैसे जा रहा है, ये ऐसे घूम जाएगा क्या? अरे ये 10 से चल रहा है, 6 से चल रहा है यार, तो ये अप्रोच करेगा ना, ये तो अप्रोच कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच याद रखिएगा, अगर दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होगा। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। चलो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे समझेंगे? अच्छा ये क्या से समझाओ हमको। ये 6 मीटर पर सेकेंड और एक और है जो इधर चल रहा है से 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ अप्रोच की सेपरेशन। मैंने वो नहीं बोला, मैंने बोला कि सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता, बट अप्रोच और सेपरेशन ऐसा नहीं। अप्रोच का मतलब होता है दूरियां घटना। अगर दूरी घट रहा है तो अप्रोच और दूरी बढ़ रहा है तो सेपरेशन, है कि नहीं है? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा कोई बताओ? यहाँ ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये समझा रहा था मैंने। चलो और एग्जांपल लेता हूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का। चलो इसमें बताओ तो ये 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये तो बहुत ही स्पीड से भाग रहा है। चलो बताओ वेलोसिटी, अब सेपरेशन होगा, सेपरेट करेगा, दूरियां बढ़ते चला जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? एसपी 10 माइनस 6, बड़ा माइनस 6 करो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना?
सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड, और अपोजिट में वो सब्ट्रैक्ट होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, एक बार इसको थोड़ा समझो। ये बताओ सेपरेशन की अप्रोच, सेपरेशन, दूरियां बढ़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा सेपरेशन। बताओ ये सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट है, अपोजिट है, ऐड की सब्ट्रैक्ट, ऐड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं अभी कैसे निकालना है इसे। इसका भी मैं कंसेप्ट लेकर के बताऊंगा, किन्हीं को जरूरी होगा तब लिखे, ना होगा तो ना लिखे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना और अपोजिट में ऐड कर देना है। सेपरेशन का मतलब होता है डिस्टेंस बढ़ना और अप्रोच का मतलब होता है डिस्टेंस कम होना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब बनता है मालूम है, जब मान लो किसी को अप्रोच करवा रहे हैं, कोई पकड़, जैसे मान लो पीछे का कोई एक रनर है और आगे का कोई रनर है, पीछे वाला रनर जो है किसी को पकड़ना चाह रहा, तो कहता है आफ्टर व्हाट टाइम जा करके उसको पकड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में ये बहुत यूज करता है। अभी मैं बताऊंगा इसका कंसेप्ट क्या है। हो गया, चलिए तो आगे हम लोग का ऐसा बेसिक क्वेश्चन है, सुनो बेसिक क्वेश्चन देता हूं, 1D से शुरू करता हूं। मान लीजिए कि एक ये कोई ऐसा कोई पर्सन है और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और एक यहां पर है जो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। इनिशियल सेपरेशन दे करके है 100 मीटर, 100 मीटर दे करके है इनिशियल सेपरेशन। कहता है आफ्टर विच टाइम, आफ्टर एट व्हाट टाइम बोथ पार्टिकल्स मीटिंग टू ईच अदर, 2 सेकंड, 20 सेकंड, 100 बाय v रिलेटिव, 100 बाय 5, 100 बाय 5 मतलब 20 सेकंड, बराबर है, 20 सेकंड आएगा। वही करना है। तो करना क्या है कि आफ्टर विच टाइम, अच्छा एक मेथड है कि इसको डायग्राम मेथड से बनाए और एक मेथड है रिलेटिव मोशन से बनाए। मान लो कि ये देखिए बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि दोनों जाकर के यहां जाकर के मीट किया, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं टी टाइम में मीट किया, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और इसका दूरी क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कांस्टेंट है। अगर ज्योमेट्री से बनाए हैं तो ज्योमेट्री तो ऐसे ही बनाएंगे, सर ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, बॉडी 1 कितना डिस्टेंस करेगा, स्पीड इनटू टाइम, और बॉडी 2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम। अब ये जानते हो कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, या दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा 10t माइनस 5t, तो 5t बराबर 100, तो t बराबर 20 सेकेंड आएगा। एक तो ये मेथड, एक तो ज्योमेट्री मेथड से बना दिया हूं, एक और मेथड रिलेटिव मोशन से, तो t बराबर हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा रिलेटिव सेपरेशन। तो रिलेटिव सेपरेशन तो 100 ही रहेगा हमेशा, ऑल टाइम, फॉर ऑल टाइम के लिए। तो यहां हो जाएगा सर रिलेटिव सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। अब रिलेटिव सेपरेशन क्या हो जाएगा, 100 बाय रिलेटिव मोशन। बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में ऐड की सब्ट्रैक्ट, 10 माइनस 5
तो इसको भी कैंसिल कीजिएगा तो वही आएगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए। ठीक है, दोनों तरीका से बना दिए। लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन में जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन में जाएंगे, आफ्टर विच दिस टाइम बोथ बॉडी मीटिंग टू ईच अदर। 20 सेकेंड के बाद जाकर के उसको अप्रोच करेगा। पीछे वाला बॉडी जो है 20 सेकेंड के बाद जाकर के उसको मिलेगा। डिस्टेंस निकाल लो, 5 इंटू टी कर दो तो 5 इंटू 20 100 मीटर में जाकर के मिलेगा। ये 100 मीटर, ये 200 मीटर, ठीक है ना। वो तो निकल जाएगा, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका? नहीं, वो तो हमेशा 100 रहेगा। नहीं, ये जीरो टाइम में दोनों चलना शुरू किया। अरे जीरो टाइम में दोनों वेलोसिटी को मैं स्टार्ट करवाया चलने के लिए, और टी टाइम में जाकर के यहां मुलाकात किया। आफ्टर टी टाइम में जाकर के मिला। तो ये तो जीरो टाइम में शुरू किया, ये जीरो टाइम में शुरू किया, तो टी टाइम में कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, बराबर था। और ये जीरो टाइम में यहां शुरू किया, ये जीरो टाइम में। हाँ, तो सेपरेटली हो, ठीक तो है। इसका स्पीड इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10t। सही है। हाँ, उसका रिलेटिव सेपरेशन कभी चेंज नहीं करेगा। मतलब हम यहां से बैठ कर इसको देखे या ये इसको देखे तो 100 मीटर ही रहेगा हमेशा, फॉर ऑल टाइम। हाँ, अगर आप देखोगे इसका तो सेपरेशन चेंज करेगा। सेपरेशन चेंज नहीं, हाँ नहीं, सेपरेशन घटते जा रहा, सेपरेशन घटते जाएगा, घटते जाएगा, है कि नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन लगा ऐसा। चलो एक क्वेश्चन है कि सर ये भी से चल रहा है और ये भी से चल रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री, और ये दूरी L है। आफ्टर विच टाइम बोथ बॉडी मीटिंग टू इच अदर। आफ्टर विच टाइम बोथ बॉडी मीटिंग टू इच अदर। किस टाइम में जा करके दोनों मिलेगा? 12/v। इसका कंपोनेंट ब्रेक करो, इधर हो जाएगा सर v cos 60, मतलब v/2, और इधर का लेने भी नहीं है, इधर जरूरी भी नहीं है, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब कोई बताएगा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v प्लस v/2, मतलब 3v/2। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा L/v अप्रोच, हो जाएगा 3v/2, मतलब हो जाएगा 12/3v हो जाएगा। दैट इज आंसर, यही आंसर है। इतना टाइम में जाकर के दोनों बॉडी मीट करेगा, इतना टाइम में दोनों बॉडी जाकर के क्या करेगा? मीट करेगा। चलिए और आगे देखते जाइए क्या है। अब थोड़ा हम लोग ट्रायंगुलर कुछ पॉलीगॉन के बारे में बात करते हैं। पहला इक्विलेटरल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा हमारा रेगुलर हेक्सागोन। ये 3 पॉलीगॉन का रिजल्ट हम बताएंगे। मान लेता हूं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सुनिएगा बारीकी से, यहां से क्वेश्चन है, समझिए क्या है। ये तीनों पार्टिकल वर्टिसेस में है। कहाँ है? वर्टिसेस में। सुनो, यहाँ जो है रनिंग करना शुरू किया। ये तीनों जो है अपना पेरिफेरी में रनिंग करना शुरू किया। अब क्या है कि ये जाकर के तीनों पार्टिकल अप्रोचिंग केस है। ऐसा नहीं है कि तीनों जाकर के आगे मिलने वाला है।
सर कहाँ मिलने वाला है? तो सेंटर में जाकर के मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, खाली ऐसे रनिंग करता तो कभी मुलाकात ही नहीं होगा, कभी मिलेगा तीनों एक जगह नहीं। क्या हुआ कि इन लोग जो है कुछ डायरेक्शन डेविएट कर रहा, और डायरेक्शन डेविएट करके ये यहां जा करके मिलेगा, ये यहां जा करके मिलेगा, और ये यहां जा करके मिलेगा। ये तीनों पार्टिकल आपस में मुलाकातें कर लिया, ये तीनों पार्टिकल यहां जाकर के मिल लिया। होगा, एकदम सही है, अप्रोच कर रहा है। इसका ड्राइंग बनाना चाहेंगे तो काफी अच्छा ड्राइंग बनेगा। इक्विलेटरल, फिर इक्विलेटरल, फिर इक्विलेटरल, फिर छोटा इक्विलेटरल, इतना सा। ठीक है, यहां जाकर के मिलेगा, जहां लेंथ जो है 0 टेंड करेगा वहां जाकर के मिलेगा। मैं ड्राइंग में नहीं जा रहा हूं, मेरा ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है, यहां सॉल्यूशन करना है। तो कहता है कि सर t बराबर 0 टाइम में इसको रिलीज किया गया, तीनों को स्टार्ट करवाया गया रनिंग करने के लिए, और ये तीनों अप्रोचिंग केस है। ये इसको पकड़ना चाह रहा, और ये इसको पकड़ना चाह रहा, और ये इसको पकड़ना चाह रहा है। तीनों अप्रोच कर रहा है, पकड़ पकड़ खेल रहा है। ठीक है, और ये अपने रास्ते में नहीं चलेगा, अपने रास्ते में चलेगा तो कभी नहीं पकड़ेगा। ये क्या होगा, ये इसको ऐसे अप्रोच करेगा, और ये ऐसे अप्रोच करेगा, और ये ऐसे अप्रोच करेगा, तीनों जाकर के एक जगह मिलेगा। तो कहता है किस टाइम में जाकर के तीनों मुलाकात करेंगे, ये सवाल है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेंथ LL है। कहता है किस टाइम में जाकर के तीनों पार्टिकल मीट करेंगे। सॉल्व करके देखो तो कोई सॉल्व कर पाएगा? वैसे ही है वैसे ही है, बट सॉल्व करके देखो। आंसर वही है, 60 डिग्री वाला। नहीं, 60 नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा, मतलब ये आंसर नहीं है ही नहीं है। नहीं, वही है, वही आंसर है। देखो क्या है, सुनो कैसे बनाएंगे। कोई एक साइड पकड़ करके चलेंगे, कोई एक साइड, मान लो लोअर वाला साइड को पकड़ करके चलो। ये चल रहा है भी से, और ये चल रहा है भी से एट एन एंगल 60 डिग्री। फिर वही बन गया, फिर यही केस बन जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा, लिख लीजिएगा। सेम आंसर है, सेम आंसर है। चलो स्क्वायर ला बनाओ तो। हाँ, स्क्वायर पॉलीगॉन का बनाओ। चलिए स्क्वायर पॉलीगॉन का बनाएं। L बाय, ठीक है। ये कहां जाकर के मिलेगा मालूम है? चारों पार्टिकल बीच में सेंट्रॉइड में मिल जाएगा। ये इसको ऐसे अप्रोच करेगा, ये इसको ऐसे अप्रोच, ये ऐसे, तीनों जा करके यहां मिलेंगे। चारों पार्टिकल यहां मिलेंगे। कहता है किस टाइम में जा करके मिलेंगे। फिर वही L बाई V हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। एक साइड को पकड़ो, एक साइड को पकड़ो। ये चल रहा है V से, और ये चल रहा है 90 डिग्री V से। तो इसका ये तो 90 हो जाएगा, ये रेस्टी पकड़ो तो टाइम हो जाएगा L बाई V रिलेटिव, V रिलेटिव हो जाएगा, V हो जाएगा। यही आंसर है। चलो इक्विलेटरल का निकालो, सॉरी इक्विलेटरल बोल रहा है, हेक्सागोन का, रेगुलर हेक्सागोन 12 बाई
रेगुलर हेक्सागोन, यहाँ 6 पार्टिकल रनिंग करेंगे। यहाँ जो है 6 पार्टिकल आपस में रनिंग शुरू करेंगे वर्टिसेस से। ये चल रहा है V से, ये V से आपस में चलेंगे, डायग्राम में बनाने नहीं वाला, समझ गया ना। वो तीनों कहाँ मिलेंगे, 6 पार्टिकल कहाँ मिलेंगे, सेंटर में मिलेंगे। क्या करो, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, तो ये 120 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अरे ये पूरा 120 है, तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, 60 होगा ना, बराबर ले रहे हैं ना, गुड। तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, V/2, ये L है, बताओ यहाँ V अप्रोच आएगा, क्या होगा, तो V माइनस V/2 मतलब V/2, ये आ जाएगा 12/V, आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 12/, तो T बराबर हो जाएगा L/V अप्रोच, तो V/2 मतलब हो जाएगा 12/V आ जाएगा, यही आंसर है। इतना टाइम में जाकर के मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अभी रिलेटिव मोशन चल रहा है, रिलेटिव मोशन का वेरियस केसेस लेकर के बात कर रहे हैं आगे, और मैं कुछ बात करने के बाद जो है सीधा इन कर जाएंगे NLM में, डायनामिक्स में।